अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग उसामा के बर्ड्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से फार्म के सेटअप पर, पोल्ट्री फार्म के सेटअप पर। तो चूज़ों की हेल्थ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी इस दफ़ा बहुत अच्छी हो रही है। अगर आपने भी घर में चूज़े रखे हुए हैं या मुर्गियां वगैरह रखी हुई, या आपका ये वाला छोटे से लेवल पर काम स्टार्ट करने का इरादा है, तो आपके लिए ये वीडियो आज बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली। वो ऐसे कि आज मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताने वाला हूँ जो मुर्गियों को देने से आप 6 से 7 बीमारियों से बच जाते हैं। और वो है भी बिल्कुल समझ लें फ्री, एक तरह का हर घर में वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो है दोस्तों, उससे फ़ायदा ये होगा आपका सबसे पहले तो कि इनको सांस की बीमारी में, डिटेल से बताता हूँ मैं आपको, सांस की बीमारी में फ़ायदेमंद है, हाजमे में फ़ायदेमंद है, खून को साफ़ करने में मदद देता है, मुर्गियों के डिटॉक्स का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, कुदरती तौर पर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, ये दोनों चीज़ों को आपने समझना है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल में थोड़ा फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ नुस्खे की तरफ, फिर बाकी फ़ायदे हम इसके जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं। पहले मैं नुस्खा बना लाऊँ, फिर आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा फार्म पे आके इनको दे के भी दिखाते हैं आपको, और इसके फ़ायदे भी बताते हैं। ये दोस्तों हर घर में मौजूद होता है लहसुन, थोम भी बोलते हैं कुछ लोग इसको देसी ज़ुबान में। लहसुन का इस्तेमाल आपने मुर्गियों में लाजमी करवाना है। आपने एक से पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, लहसुन और प्याज, इनके फ़ायदे आपके साथ शेयर किए थे, पालक डालने के फ़ायदे आपके साथ शेयर किए थे। लहसुन दोस्तों जो है ना, तो उस टाइम हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया था, आज हम इसको और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लहसुन को आपने इसमें अच्छी तरह पीस लेना है। पीस करने के बाद, मैश करने के बाद आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ज़रा इसी के अंदर हमने डाल लेना है पानी, थोड़ा सा सफूफ के साथ पानी डाल लेना है। बाद में इसको आपने अलग कर लेना है। पानी को आपने जो है ना फ़िल्टर कर लेना है, छान लें इसको पानी को। ये बिल्कुल जो रेशेस हैं ये इसके अंदर से ये ख़त्म हो जाएंगे, ये सादा पानी बन जाएगा, लहसुन वाला पानी बन जाएगा, एक तरह का लहसुन वाला पानी बन जाएगा। ये लहसुन अलग से बन जाएगा। इसको हमने उनकी खुराक के साथ किसी रोटियां भिगो के या इस तरह की चीज़ के साथ शामिल कर देना है, जो लिक्विड टाइप हो, थोड़ी यानी कि नरम ग़िज़ा के साथ, दानों के साथ तो नहीं जुड़ेगी ये। गंदम आपने रोटी लेनी है, उसको टुकड़े भिगो के उसके अंदर साथ इसको साथ सालन वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ये यानी कि साथ इस्तेमाल करवा देना उनकी। और ये पानी जो है आपने साफ़ पानी लेके उसके अंदर ये जितना पानी है इसको ऐड करके उनको पिला देना है। अब चलते हैं मुर्गियों की तरफ, आपको ये मैं मुर्गियों को दे के भी दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये लहसुन वाला जो पानी है इसको मैंने अच्छे से छान लिया। इस टाइम ये कप में मेरे पास लहसुन वाला पानी है, और ये मेरे पास जो है इसमें मुर्गियों के लिए साफ़ पानी है। ठीक है, तो ये साफ़ पानी के अंदर मैं जो है लहसुन वाला पानी मिक्स कर दूँगा। छोटे चूज़ों के लिए अलग से पानी बनाना पड़ता है, उनको बाकी परिंदे मारते हैं, ये एक अलग ट्रीटमेंट है, ये अलग हिफाजत करनी पड़ती है, दो जगह काम करना पड़ता है, इन्होंने अलग काम बढ़ाया हुआ है। अच्छा जी, और कुछ पानी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये आपका अब लहसुन वाला पानी तैयार हो गया। अब हम इसके फ़ायदे शेयर करते हैं आपके साथ। पहले मैं इनको दे लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों में मददगार है ये मुर्गियों के लिए। ओए चलो 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 चलो, शाबाश, पीजो पीजो पीजो। ये दवाई है आप लोगों की, फ्री की दवाई, 6 से 7 बीमारियों का इलाज। अब मुझे मोबाइल एक दफ़ा रखना पड़ेगा, फिर उसका ढक्कन बंद होगा दूसरे बर्तन का, इसका। दोस्तों मैंने इनको ये पानी रख दिया और ये माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से पी रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी डिटेल से फ़ायदे, लहसुन वाला पानी और लहसुन का इस्तेमाल करवाने के फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला तो एंटी बैक्टीरियल, यानी एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, बैक्टीरियल मतलब जरासीम होता है, यानी कि जरासीमों को मारने वाला पानी बन गया ये आपका एक तरह का। ठीक है, और उसके बाद एंटी वायरल, यानी कि जितनी भी वायरल होने वाली बीमारियां होती हैं जो एक परिंदे से दूसरे परिंदे को लगती हैं, ये उसके फ़्लो को रोकता है, फैलने से रोकता है, एंटी वायरल का काम करता है। कुछ किसान तो ये भी कहते हैं कि ये मुर्गियों के अंदर अंडों की पैदावार को बढ़ा देता है। लहसुन जो है, लहसुन का पानी इस्तेमाल करवाना मुर्गियों के अंदर अंडों की पैदावार को बढ़ा देता है।
तीसरी, हाजमे में मददगार साबित होता है। इनका पोटा जो होता है उसके लिए अच्छा होता है, इनके हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है लहसुन। तीसरी चीज़ अंडों की पैदावार, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, 3 हो गई हाजमे। चौथी चीज़ खून को साफ़ करता है। ठीक है, खून को साफ़ करना है, इससे मुराद इनके अंदर खून के अंदर जितने भी जरासीम वगैरह या कोई और जिसको हम जैसे हमारी किडनी जो है किडनी जो फ़िल्टर करती है खून को साफ़ करती है, इस तरह लहसुन जो है इनके अंदर खून की सफाई में मददगार साबित होता है। परिंदों के अंदर अगर आप लहसुन का पानी इस्तेमाल करवाते हैं तो इनके खून की सफाई अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। पांचवी चीज़ डिटॉक्स का काम करता है, यानी कि जरासीमों को डिटॉक्सीफाई करता है। टॉक्सिक जहरीले को बोलते हैं हम, डिटॉक्स बोलते हैं उसके जहरीलेपन को ख़त्म करना। यानी कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई बाहर से जरासीम स्किन के ज़रिए, सांस के ज़रिए, खुराक के ज़रिए इनके अंदर चला गया है तो उसको डिटॉक्स कर देगा, उसके असर को जाके अपने लहसुन वाला पानी उस जरासीम के असर को जाके ख़त्म कर देगा, उसको ज़ाइल कर देगा। और देखें इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। और फर्स्ट जो मैंने 50 चिक्स पाले थे दोस्तों, ओए तू अंदर क्या कर रहा है, तू भी बैठ जा। 50 चिक्स पाले थे मैंने, बेदरेक दवाइयों का इस्तेमाल करवाया उनको और मुझे नुकसान भी हुआ उल्टा, और उनकी ग्रोथ भी इस तरीके से नहीं हुई जिस तरह माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ हो रही। इसी चीज़ को हम तजर्बा बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं किसी भी काम का। आपके पास अगर ठीक ठाक पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी दवाइयाँ लाते रहें, मल्टीविटामिन लाते रहें, बेतुका इस्तेमाल करवाते रहें, एंड पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको बड़े तरीके से चलना होता है। कुछ लोग कहते हैं हमने किया है, कोई फ़ायदा नहीं है इस काम में, फ़िजूल काम है, फ़ायदा नहीं होता। इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आप इनको पाल किस तरीके से रहे हैं, दवाइयों का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और फीड कौन सी दे रहे हैं। पहले मैंने जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने भी बेतुका दवाइयों का इस्तेमाल, फीड, ये वो तरह तरह करतब, 2 परिंदे निकाल दिए सेल कर दिए, 2 और डाल लिए, 2 फिर सेल कर दिए, इस तरह के बड़े तमाशे किए जो कि मुझे नुकसान बाद में उठाना पड़ा। अब ये वाला बर्ड देखें आप, माशाल्लाह, ओए क्या हो गया, कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो ये अब मैंने इनको देसी तरीके से पाला है, देसी खुराक पे पाला है, और मेडिसिन का खर्चा समझ लें किया ही नहीं है इस दफ़ा मैंने। और ना मेरा हुआ, बीमार होते तो मेडिसिन का खर्चा होता है ना, बीमार ही नहीं होने दिए। मौसम की सूरत हाल के हिसाब से इनको ट्रीट किया, इनको खुराक के सर पे ट्रीट की है। यानी कि जब बीमार हुए इनको लहसुन डाल दिया, पानी दे दिया, प्याज डाल दिया, अगर इनको लगा कि इनकी कलगी जो है रेड नहीं है तो इनको पालक का इस्तेमाल करवा दिया, अगर इनकी पीठें बंद हो रही हैं इनको टमाटर का इस्तेमाल करवा दिया। इस तरह का तजर्बा जो है ना, देखिए कितनी काम की चीज़ें, ये सारी बातें मैंने अलग अलग वीडियोज़ में डिटेल से भी बताई हुई हैं आपको। तो इस तरह से आपको जब खुराक के ज़रिए पालना आ जाता है तो आपके अखराजात बहुत कम हो जाते हैं और आपको बड़े कम अखराजात में आप इनको चूज़ों को पाल सकते हैं, मुर्गियों को पाल सकते हैं अगर कम तादाद में हो। ये नहीं कि मैं को 2000 चूज़ा फ्री पाल लें, वो नहीं पलेगा, वो पल सकता है लेकिन उसके लिए सेटअप बड़ा चाहिए। आपको ग्रीनरी वाला, जैसे फसलें होती हैं उनमें बाड़ लगा के, जैसे चाइनीज़ काम करते हैं, वो फसल भी उगाते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, अंदर ही मुर्गियां भी पालते हैं और साइडों पे उनके पूरे खेत के जाली लगी होती है, अंदर ही पलते हैं, अंदर जगह जगह अंडे पड़े होते हैं। ठीक है, अगर आप के पास कभी फ्री टाइम हो तो यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ चाइनीज़ डू फार्मिंग, हैन फार्मिंग, या हाउ यूरोपियन डू हैन फार्मिंग, कि यूरोपियन कंट्रीज़ या चाइनीज़ जो हैं वो हैंड फार्मिंग किस तरीके से करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। हेलो, 14 अगस्त मनाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारा छोटा इन्वेस्टर भी आ गया, इसकी तरफ से भी आप सबको ढेर सारा प्यार और सलाम। अल्लाह हाफिज़।